हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो को देखना पूरी, जिससे कि आपको टारगेट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस सब कुछ समझ में आ सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ से हम पिछले वाले मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। पिछले मार्केट में हमने क्या एनालाइज किया था और मार्केट में हुआ क्या था। ठीक है, देखो अब इस चार्ट को समझना, मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मार्केट नीचे आया, ये सेलिंग कर करके आया, नहीं मतलब सेलिंग करके आया। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आप लोगों को, जो लोग क्या कहते हैं, मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, उन लोगों को पता होगा। और ये चीज़ मैं हमेशा क्लास में समझाते ही रहता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, और मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो हल्का ऊपर जाए, हल्का ऊपर जाए। ठीक है, हल्का ऊपर जाने के बाद आप लोग तुरंत पुट की एंट्री में बैठ जाना। ये मैं सब कुछ आपको साफ साफ क्लियर कर दिया था। लेकिन अब सोचो, आप लोग कहो सर यहाँ तो सेलर बैठा है, यहाँ तो सेलर बैठा है, फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं खाने गया। ये दोस्तों मैं आपको कोचिंग में सिखाऊंगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं सिखा सकता आप लोगों को। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ आपको क्लास में सिखाऊंगा कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं आपको जिन चीज़ों को मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं अगले दिन मार्केट में क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। उस चीज़ को आप लोग गहराई से समझना, जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट अभी इसमें कोई है नहीं है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे काम कैसे करते हैं आप लोगों को भी पता है, हमेशा उल्टे काम करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम वो सपोर्ट करेगा, लेकिन सपोर्ट का काम वो रेजिस्टेंस करेगा, उल्टा चलता है हमारा। क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको उल्टे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि उल्टे तरीके जब आप सीधे तरीके से पढ़े तो प्रॉफिटेबल हो पाए, कहीं मार्केट नहीं हो पाए ना। तो दोस्तों बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को। अब मैं बात करता हूँ, वो चीज़ समझो। अगर यहाँ फर्स्ट रेड कैंडल आती है, यहाँ फर्स्ट रेड कैंडल आती, तो बस इतना याद रखना है, इसका ब्रेकआउट ना हो, इसका ब्रेकआउट ना हो, 5-10 मिनट ठहरना, कम से कम 10 मिनट ठहरना आप लोग यहाँ पर। 10 मिनट के बाद अगर ये नीचे ब्रेकआउट नहीं करती तो आप लोग कॉल की एंट्री ले लेना। और कहाँ तक लेनी है, इसका ब्रेकआउट हो जाए, देखो 920 पर डला है, 940 950 तक टारगेट रख लेना, बस 1 वे टारगेट लेना और मार्केट से निकल के आउट हो जाना। अगर यहाँ फर्स्ट रेड कैंडल आती है, नहीं है यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल आती है यहाँ पर, तो फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे नहीं आएगा, अपना ब्रेकआउट नहीं करेगा, फिर मार्केट यहीं से यहीं ऊपर की ओर निकल जाएगा, सीधे बाइंग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सीधे क्या हो जाएगी, मार्केट में बाइंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक निकलेगा, फिर उसके बाद सेलिंग में आ सकता है दोबारा से। ठीक है, यहाँ तक निकलने के बाद सेलिंग में दोबारा से मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये तो दो सिनेरियो हो गई हमारे, मैंने आपको समझा दी बाइंग में कैसे जा सकता है। अब तीसरा सिनेरियो समझना, अगर मार्केट डायरेक्ट यहीं खुलता है और फर्स्ट रेड कैंडल इसके अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, फर्स्ट रेड कैंडल अपनी लोअर लो को ब्रेक करती है, फिर मार्केट में कैसे ट्रेड करनी वो आप समझो। अगर फर्स्ट रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, छोटी बने, ज़्यादा ही लंबी, ऐसा ना पते बहुत ही बड़ी लंबी बन जाए। ठीक है, ये मत ध्यान रखना, कितने पॉइंट की बने, 20-30 पॉइंट की बने तो बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो आपको क्या पुट की ट्रेड लेनी, कब तक लेनी है आपको बताता हूँ। जैसे ये रेड कैंडल आएंगी, जितनी भी आए, फिर उसका ग्रीन कैंडल देके ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ग्रीन कैंडल देके जितना ब्रेकआउट होगा, फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपने आप को कॉल में ले जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सिनेरियो क्या निकल के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बाइंग के। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिनेरियो क्या निकल के आ रहे हैं, बाइंग के सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। अब आप ऐसे याद रखना, अब जैसे यहाँ पर ये जहाँ मैंने डाला है, यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल आए तो कैसे ट्रेड करनी है, प्री मार्केट नीचे आएगा और बीच में ही लटक के ना सपोर्ट लेगा रेजिस्टेंस लेगा, यहीं से कॉल में निकल जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ समझो। यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल आए तो ये मैं समझना आप पूरा ब्रेकआउट होगा, नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये मार्केट यहीं कहीं ठहरेगा और यहाँ पे उल्लू बना के मतलब बहुत पोजीशन दिला देगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं करेगा। फिर यहाँ से बहुत पोजीशन दिलाने के बाद यहाँ पे कॉल में निकल जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, कल 90% बाइंग के चांस हैं। ठीक है, 90% बाइंग के चांस हैं कल दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सेलिंग कैसे हो सकती है, सेलिंग जब हो सकती है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसका ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करने के बाद ही सेलिंग हो सकती है। वो सेलिंग कहाँ तक हुई, बस ये अपना लोअर जैसे ऊपर जाएगा ना, उसके बाद नीचे लोअर लो ब्रेक करेगा, बस यहीं तक सेलिंग होनी है। ये मत समझना कि मार्केट में सेलिंग ही होती रहेगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि वो बाइंग क्यों होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, देखो ये ऊपर से सेलर ऑपरेटर बैठा है। ठीक है, ये यहाँ पर रिटेलर घुसा हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद रिटेलर यहाँ पर एंटर हुआ। अब ये रिटेलर क्या है, सेलर रिटेलर जो है हमारा, वो अभी प्रॉफिटेबल है, मतलब उसके पास पैसा है, साफ सीधी बात ये है। और जब मार्केट पैसा ऊपर छोड़ के आता है तो वो छोड़ता नहीं है उस दिन, अगले दिन उसको छोड़ेगा नहीं, कैसे भी करे
बाइंग करनी है उसे। क्यों करनी है? क्योंकि ये लोग प्रॉफिट में है। अगर इसे नीचे जाना होगा तो पहले इसका प्रॉफिट खाएगा। कैसे खाएगा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे खुलने का इसका प्रॉफिट खाने के बाद, प्रॉफिट खाने के बाद फिर जाएगा नीचे, मतलब पूरा सुपड़ा साफ करेगा इन लोगों का, जो भी यहाँ से रिटेलर घुसा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को छोटी छोटी समझ में आनी चाहिए। और देखो, डेली एनालाइज देखते रहोगे, धीमे धीमे सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। और हर चीज़ को तो मैं देखो डिटेल में कोचिंग में समझाता हूँ। पहले 1 घंटे की अपनी क्लास होती है। क्लास होने के बाद मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि मार्केट हमने एनालाइज ऐसे किया था, इसके बाद क्या बताया था, कैसी कंडीशन बननी चाहिए थी। ये हर चीज़ आप लोगों को मैं समझाता ही रहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, देखो अभी बैच चल रहा है, तो अभी आप लोग जाके आकर ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस चलती हैं दोस्तों, जो कि हमारा ऑफलाइन बैच अभी चल रहा है एक हमारा ठीक है। और अभी और मंडे से एक और बन जाएगा, अगले मंडे से, इस मंडे से बात नहीं कर रहा हूँ, अगले मंडे से एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलो चलते हैं कौन से मार्केट पे। अब हम चलते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। क्रिप्टो मार्केट का भी एनालाइज कर लेते हैं, क्रिप्टो मार्केट में हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट पूरा समझ में आ गया। कल 90% क्या है, बाइंग के चांस हैं। मैं आपको साफ साफ बता दी, 90%, 10% दोनों चीज ऊपर नीचे लेके चलते हैं, तो हमेशा समझना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक सिस्टम और, अगर ये गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट, अगर ये गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट, तो फिर जैसे इसमें ट्रेड करी थी, ये मैंने नहीं बता पाया, जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उन्हीं को पता लगेगा। तो जैसे ये खुला था ना गैप डाउन, तो वैसे अगर ये गैप डाउन खुल गया तो फिर ये ऊपर उल्टा ब्रेकआउट देके बस मार्केट नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं करेगा दोस्तों। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 3-4 सिनेरियो होते हैं, वो सारे सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए हैं। कोई ना कोई 1-2 तो भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई हर कोई परफेक्ट होता है। ठीक है, जो भूल जाता हूँ उसे भी मैं डिस्कस करता हूँ अगले दिन मार्केट में, क्या कहते हैं, मार्केट लाइव चलता उस दिन। ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन की। मैंने क्या बताया आपको, बिटकॉइन को आप हमेशा 4 घंटे पर शिफ्ट कर लो। क्या बताया मैंने आपको, बिटकॉइन को हमेशा 4 घंटे पर आप लोग शिफ्ट कर लो। 4 घंटे शिफ्ट करोगे तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगी। वरना आप 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट पर ट्रेड लोगे तो आप लेते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, ट्रेड को लेते रहोगे, एग्जीक्यूट करते रहोगे। चलो इसमें देख लेते हैं बिटकॉइन में क्या चल रहा है। देखो बिटकॉइन में ये चल रहा है, अभी देखो ये बहुत नीचे है, तो यहाँ से हो सकता है अभी ये लाइव वो चल रहा है मार्केट, इस वजह से नहीं है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, अगर ये इसके हाई को ब्रेक कर देता है अभी 45 मिनट के अंदर, ठीक है, हाई को ब्रेक कर देता है 45 मिनट के अंदर, मैं बता देता हूँ जैसे कि ये अपना हाई है 1,28,400 500 के समथिंग मान लो। अगर इसको अभी ये 45 मिनट के अंदर ब्रेक कर देता है, फिर आपको ऊपर और टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर और टारगेट रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, ये 45 मिनट के अंदर ब्रेक नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग कर लेनी है। ठीक है, आगे समझ 45 मिनट ये भी बची ना हमारी, ये 45 मिनट बची, 40 44 45 मिनट। अरे 44-45 मिनट के अंदर इसको ब्रेक कर देता है, 44-45 के अंदर ब्रेक कर देता तो फिर हमें और ऊपर के ओर टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ तक मिल सकता है टारगेट आपको मैं बता देता हूँ। टारगेट ये मान के चलो 19,000 तक आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा, 600-700 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, 600-700 पॉइंट आपको आराम से बाइंग में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये सेलिंग में आता है, सेलिंग में फिर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेलिंग में कम से कम मान लो 1,500 पॉइंट, कम से कम 1,500 पॉइंट, जितने ऊपर 600-700 पॉइंट मिलेंगे ना, तो उसका डबल मान लो, इसका क्या है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा 2 गुना हो जाएगा, तो आपको नीचे 1,500 पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे मिलने मैं आपको बता दिया। इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर कॉल में बैठना है, और इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर हम पुट में बैठ जाएंगे। आप लोगों को मैंने साफ सीधा क्लियर एकदम बता दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है दोस्तों फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद मैं बता दूंगा आपको, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। ये फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा डिस्ट्रिक्ट के पास यूपी में पड़ता है। तो आप लोगों को क्वेरी आती हैं, अभी 2-3 बंदे बाहर से आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उनसे तो हमारा कांटेक्ट हो गया है फ़ोन पे, जैसे और कोई करना चाह रहा है तो वो सब लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ यहीं पे खत्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।